ये सिर्फ कोई हार नहीं था, हालांकि ये इतना आसान होता कि ऐसा सोचो, क्योंकि ये वाकई मोतियों की एक तार से ज्यादा नहीं था। वो अकीक, अमरजान, आसादा भी हो सकते हैं। सीशेल्स, आयशा ने कभी नहीं कहा, और कोई तकरीबन देख सकता है। उसने अपने हाथ को मुस्तरद करते हुए लहराया, जैसे कि इस तरह की तफसील गैर मुताल्लिक थे। शायद वो सही थी, और ये काफी है। ये जानना कि ये एक नौजवान लड़की के हार की किस्म थी। पहनेंगे, और उससे कहीं ज्यादा खजाना अगर उसे बनाया गया होता। हीरों का, क्योंकि ये मोहम्मद का तोहफा था। इसकी शादी के दिन उसका नुकसान और उसके बाद होने वाला स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। हार का एक किस्म का लोक उन्वान है जो ज़बानी तारीख की बात करता है, जिससे तमाम तारीख शुरू हुई। प्रिंटिंग प्रेस और बड़े पैमाने पर खानगी की उम्र से पहले। चादर के लोग, कलम और कागज का वाकया, ऊंट की जंग, खुफिया खत, रात की चीखना, ये सब और मजीद इमारत होगी। इब्तिदाई इस्लामी तारीख के बिलाक्स ये तारीख बताती है कहानी, जो यकीनन हमेशा होती है, लेकिन शाज़ व नादिर ही ऐसी होती है। वाज़े और मुबाशरत तफसीलात। इस्लाम के पहले 100 साल तक ये कहानियां जिंदा रहीं। सफ़ा पर नहीं, बल्कि बताने वालों की ज़बान पर, उन्हें और सुनने वालों के कानों और दिलों में। उन्हें याद किया और उन्हें दोबारा तफसीलात बताने के लिए याद किया। बरसों के साथ साथ असर जमा करना, ये था इब्तिदाई इस्लामी मौरखीन का खाम माल। कौन होगा? उनको जमा करने के लिए पूरे मशरिक वस्ता का सफ़र करें। यादें, हर एक के माखज़ को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ख्याल रखना। मुआसलात के सिलसिले की तफसील से एक असनान। उन्होंने इसे कहा, हर एक मेमोरी की असल दी गई है। मैं हर स्पीकर के अकाउंट को पेश करते हुए सामने। मुझे ये सी ने बताया था, जिसे बी ने बताया था, जिसे ए ने बताया था। जब ये हुआ तो वहाँ कौन था? यही तरीक़ा इब्न इसहाक़ ने अपनी किताब में इस्तेमाल किया है। मोहम्मद की सीरत, अबू जफ़र अल-तबरी ने अपनी किताब में इब्तिदाई इस्लाम की मैजिस्ट्रियल हिस्ट्री, जो अंग्रेज़ी तर्जमे में 30 जिल्दों पर आती है। इब्न साद ने अपनी किताब में कभी कभी कहानियों के मज़ेदार गुपशिप मजमुआ, और अलबिल अधूरी ने अपनी नस्ल नसब में। ये है एक गैर मामूली खुला अमल, जो बराह रास्त इजाज़त देता है तारीख को कैसे बताया जाता है, इसकी बसीरत और कायम किया, और इस हकीकत का दिल से एहतराम करता है कि राशमून अंदाज, अगर वहाँ 6 लोग होते तो वो 6 मिलते जलते लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ अकाउंट्स होंगे। अल-तबरी सुनी थे, लेकिन उनकी वसी तारीख है, जिसे सुनी और शिया यकसां तौर पर मुस्तनद तस्लीम करते हैं। इसकी लंबाई और तफसील इसके तरीक़ाकार का हिस्सा और पार्सल है। वो तकरीबन एक ही वाक़यात का बार बार दौरा करता है, जुनूनी तौर पर, जैसा कि मुख्तलिफ लोग अपने वर्जन बताते हैं, और मुतनव्वे वर्जन ओवरलेप और अब किया में मुख्तलिफ हैं। हैरत अंगेज तौर पर पोस्ट मॉडर्न फैशन लगता है। अल-तबरी ये समझा कि इंसानी सच्चाई हमेशा है कि हकीकतें मुतअद्दिद हैं, और ये कि हर किसी के पास कुछ न कुछ होता है। तासुब का करीब तरीन एक मरूजियत पर आ सकता है। मजमूई तौर पर हो, यही वजह है कि वो अक्सर नतीजा अखज़ करता है। उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ जुमले के साथ एक मुतनाज़ा वाक़या सिर्फ खुदा यकीनी तौर पर जानता है। 7वीं सदी की उन आवाज़ों को पढ़ रहे हो तुम, ऐसा महसूस करें जैसे आप एक वसी के बीच में बैठे हैं। सहराई अंगूर, मुबाशरत इल्म का एक घना नेटवर्क, जगह और वक्त की पाबंदियों से इनकार, जैसा कि उनका ताल्लुक है। उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, उसने क्या कहा और उसने कैसे जवाब दिया, उनकी ज़बान बाज़ औक़ात होती है इसकी बेरहमी में चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं, जिसकी कोई तवक्को करता है। रिवायती तारीख से इसमें जीवरनबल की कमी है, ज़मीन हिलाने वाले औक़ात में रहने वाले हकीकी लोगों की, और ये सच है। सक़ाफ़त को, जिसमें लानत की ज़बान थी, नेमत की ज़बान के तौर पर अमीर और तरक्की याफ्ता। बेशक,
लानत और नेमत दोनों जो कुछ है इसमें नुमाया तौर पर आओ हार बाहर के सिर्फ एक दिन के सफर में खो गया था। मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक के इख्तिताम की तरफ के झंडे तले अरब के कबाइल को मुत्तहिद करने की मुहिम चलाई। इस्लाम ये पूरे पैमाने की मुहिम्मात थी जो हफ्तों तक जारी रही और यहाँ तक कि एक वक्त में महीनों और उसने आम तौर पर कम अज कम वक्त लिया। इसके साथ इसकी एक बीवी कोई भी ज्यादा बेताब नहीं था। आयशा के मुकाबले में जाना शहर के एक पुरजोश नौजवान के लिए यह खालिस जोशो खरूश था। अगर मदीना अभी इस तरह का शहर ना होता जिस तरह हम अब सोचते हैं। लफ्ज़ ये कबाइलियों का ज्यादा मजमुआ था। देहात हर एक कलाबंद जागीर के गिर्द जमा था। घर ये खाना बदोश माजी के लिए काफी शहरी था। पुरानी यादों का मामला बन गया है। लंबी नज़में सहरा की पाकीज़गी का जश्न मनाया, इसको नर्म किया। रूहानी शराफत के ख्याल के साथ सख्ती, आबाद जिंदगी की निस्बतन आसानी। फिर आयशा के लिए ये मुहिम्मात रोमानवी थी। सब्ज रंग के रिबन से बाहर सवारी का सनसनी था। वो मदीना था ऊपर के दानेदार तारीक पिन तक, पहाड़ जो एक ममनुआ नोगो जोन की तरह उठते हैं। मदीना और वस्ती के वसी सहराओं के दरमियान शुमाली अरब हिजाज वो उसे कहते हैं, रुकावट और उससे आगे 7 से ज्यादा फैला हुआ है। 100 मील खुश्क मैदान तक अचानक जमीन तक इस जगह के सरसब्ज नदी के तास में डूब गए जिसको वो जानते थे। अल-इराक नशीबी इलाकों के लिए फारसी लफ्ज़ ये आयशा के लिए फर्जी पाकीज़गी को दरियाफ्त करने का मौका था। सहरा की और उसने उसकी हर तफसील का मजा लिया होगा। ये उनकी क़ियादत करने वाले स्काउट्स को जिस तरह से मालूम था। जहां हर चश्मा था दरारों के दरमियान गहरा छुपा हुआ था। चट्टान हर वो जगह जहां कुनवा डूबा था, हर डुबो इस जमीन की तज़ीन में जिसने सर्दियों की अचानक बारिशों का इनेकाद किया। ऐसे तालाब बनाए जो चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे। वो सी कंपास की जरूरत नहीं, ना नक्शे की जरूरत है। जमीन उनके पास थी। सर वो मास्टर मुसाफिर थे। इसके हावड़ा में इसके बेहतरीन मकाम से एक छतरी, गिने का चबूतरा जो ऊंट की जैन से बनाया गया था। आयशा मैं ऊंटों और घोड़ों के पालने वालों के वसी रेवड़ को देखा। शुमाली मैदान खैबर के खजूर के नखलिस्तान और फिदुक समेटने में लंबे लंबे जमुर्द की तरह बसा हुआ है। वादियां सोने और चांदी की कानें जो ज्यादातर पैदा करती हैं। हिजाज की दौलत, दूर दराज के बीडवेन जंगजू कबाइल, शहर की एक लड़की के लिए इंतहाई रोमानवी। उसने देखा और इन कबाइल के साथ तयशदा मुज़ाकरात को सुना, जिसने मोहम्मद और इस्लाम को तस्लीम करने की मुज़ाहमत की। सी दूसरे हिस्से के तौर पर भी पुरअमन नतीजा की उम्मीद। उसने उम्मीद की होगी कि बातचीत इस तरह टूट जाएगी कि वाहिद इंतखाब बाकी रह गया था तलवार और दुनिया। अमल में ढल गया। मर्दों की आवाजें खुरदरी हो गईं। चीखना और हुआ स्टील की बजना के साथ चार्ज किया और खून की तेज टैंग। ये इन मुहिम्मात पर था कि इसने उसे सीखा। जंग की चीखों का जखीरा मर्दों पर छलक रहा है। पीछे 7वीं सदी के अरब की औरतें नहीं थीं। सुकड़ते हुए बनफशी और सबसे कम आयशा जो उसके लिए मशहूर है। तेज जबान और उसकी अक्ल। उसने कोसना सीखा। दुश्मन अपने ही पहलू की खूबी की तारीफ करने के लिए, मर्दों को तरगीब देने के लिए, बहादुरी के नए कारनामों पर जैसा कि वो बरसों बाद करेगी। जंग की मोटी, यहाँ तक कि आदमी चारों तरफ मर रहे थे। इसका वो जानती थी कि इसकी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा परेशान कुन थी। ताकतवर और खौफनाक, तकरीबन बुलंदी में आने के लिए, तेज छेदने वाली आवाज के लिए वो जानी जाती थी, बिलाशुबा उसकी। लेकिन इसकी जबान और अक्ल दोनों उसे तकरीबन नाकाम कर देंगे। अभी अंधेरा ही था जब उन्होंने कैंप तोड़ना शुरू किया, ठंडा इस्तेमाल करते हुए घर के सफर की टांग शुरू करने के लिए। फायदा के लिए दिन के इब्तिदाई औकात। सर्दी में निस्फ रोशनी से पहले आयशा ने अपने रास्ते को 100 किया।
अपने आप को फारिग करने के लिए डेरे से गज इससे आगे झाड़ों की एक तेज झाड़ी के पीछे, जैसा कि ख्वातीन अब भी करती है। वो जंगल में बाहर हैं, एक मोडिकम की तलाश में। राजदारी वो काफिले की तरह अपने ऊंट के पास वापस आ गई। मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा था और पहले ही आबाद हो चुका था। हाउदी जब इसने अपने अंगारे गिले में डाले और इसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया, इसका अचानक एहसास कुछ गायब, गैर मौजूदगी जहां होना चाहिए मौजूदगी थी। इसका हार मोहम्मद की तरफ से इसका तोहफा चला गया था। वो फौरन समझ गई कि क्या हुआ होगा। दी तार एक शाख पर टकरा गया था और बगैर टूट गया था। उसने माला को जमीन पर बखेरते हुए देखा, लेकिन अगर वो इसके बारे में जल्दी थी, अभी भी वक्त बाकी था। उन्हें किसी से कुछ कहे बगैर वो नीचे से खिसक गई, हाविदा और अपने कदम पीछे हटा। यहां तक कि किसी ऐसे शख्स के लिए भी जो इस कदर पुरज़्म है, अगरचे मोतियों ने इसकी तवक्को से ज्यादा वक्त लिया। इब्तिदाई निस्फ रोशनी में हर झाड़ो झाड़ी एक जैसी नजर आती थी, और जब वो सही पाया और घुटने टेक दी, इसे करना पड़ा झाड़ी के नीचे मुर्दा सुइयों के ढेर से छान ले। हर माला फिर भी इसने एक करके किया और मोतियों के बंधे हुए कैंप में फातिहाना तौर पर वापस आए। महफूज तरीके से इसके स्माक के हैम में एक गिरा में सिर्फ करने के लिए। पता चला कि कैंप अब वहां नहीं था। पूरी मुहिम आगे बढ़ चुकी थी और वो अचानक अकेली थी। सहरा ये कैसे हुआ था समझ में आता था। इसकी नौकरानी इथोपिया की एक लौंडी ने इसे पहाड़ पर चढ़ते देखा था, कूदा, लेकिन किसी ने इसे दोबारा फिसलते नहीं देखा था। वो सब ने फर्ज कर लिया था कि वो अंदर है, और जब से छतरी खींची थी वो परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उसके बगैर चले गए थे, जो बिल्कुल नहीं था। ज्यादातर लोगों को समझ में आता था कि आगे क्या हुआ, या बल्कि आगे क्या नहीं हुआ। आयशा काफिला के पीछे नहीं भागी, हालांकि अच्छी तरह से कच्चा हुआ रास्ता काफी साफ था। वो भी नहीं करती थी, इसके पीछे चली, हालांकि ये ज्यादा आगे नहीं जा सकता था। सामान और सामान से लदे ऊंट हरकत नहीं करते। तेज पैदल पकड़ना आसान होता, खास तौर पर सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले। गर्मी हासिल की जब सहरा की रात की डांसेस अभी भी लटक रही है। हुआ में किरकिरा और ताजगी 1 घंटे का मामला आ तो ज्यादा से ज्यादा। इसके बजाय इसके अपने अल्फाज में मैंने अपने आप को अपने में लपेट लिया। तंबाकू नोशी और फिर लेट गया जहां मैं था, ये जानकर जब मुझे याद किया जाता था तो वो मेरे लिए वापस आ जाते थे। आयशा के लिए